वेलकम दोस्तों और माय रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। इंजीनियर एसके समेले योग गुरु हिप्नोटिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आपसे चर्चा करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग। क्योंकि आजकल जो हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, बहुत सारे लोग हमसे फोन करते हैं, बोलते सर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो जो अधिक सोचना है, अधिक चिंतन करना है, ओवर थिंकिंग है, इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। तो जो हमारा माइंड है, जिसमें हमारा एक पार्ट कॉन्शियस माइंड है और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारा जो ऑलवेज थिंकिंग वाला पार्ट है, हमेशा 24 घंटे सोचते रहना, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। ये लगातार पूरे 24 घंटे में लगभग 72,000 थॉट्स हमारे अंदर आते हैं। तो इतने सारे जब विचारों को हमारा माइंड एक साथ ग्रहण करता है तो उससे आदमी परेशान हो जाता है। अच्छा, और जो हम ये सोचना, तो ये सोचेगा, ये तो डेफिनेट है कि आप सोच नहीं सकते। नोबडी कैन स्टॉप द थिंकिंग। थिंकिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द माइंड। तो जो मुख्य काम है सोचना, उसको हम स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अब लोग परेशान क्यों होते हैं ओवर थिंकिंग से? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो दिन भर सोचते हैं, वो सोचते हैं हमारे अपने लाइफ के बारे में, हम अपने गोल्स के बारे में, हम अपनी प्लानिंग्स के बारे में, हम अपने परिवार के बारे में, हम अपने समाज के बारे में, हम अपने राष्ट्र के बारे में। तो हमारे वे ऑफ लिविंग है, जो उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं, हम उसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं। अब सोचना तो ठीक है, लेकिन आदमी परेशान क्यों हो जाता है? उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण है कि जो हम सोचते हैं वो या तो हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य क्या होगा, अब आगे चल के क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सफल होंगे, सफल नहीं होंगे। तो ये थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एंड, या फिर आदमी पास्ट के बारे में सोचता रहता है, कोई पिछली बात को लेकर के वो मनन चिंतन एकदम सोचता रहता है। तो या तो हम फ्यूचर में जीते हैं या हम पास्ट में जीते हैं। यही सबसे बड़ी खराबी है, पहला मुद्दा। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ना पास्ट के बारे में सोचना है और ना फ्यूचर के बारे में सोचना। जबकि हमें प्रेजेंट में अभी इसी क्षण हमें कौन सा काम करना है, अपने अचीवमेंट के लिए, हमें अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हमें इसी वक्त क्या करना है। हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है, हमारी जो प्लानिंग है, हमारा जो रूटीन है, हमारा जो टाइम शेड्यूल है, उसके हिसाब से हमें प्रेजेंट में अब भी हमको क्या करना है। तो आदमी वो तो करता नहीं है और दुनिया भर का सोचता रहता है। तो सोचने के कारण या तो पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं, अपने वर्तमान को खो देते हैं। तो उससे क्या होता है, अब उससे परेशानी क्या है? सोचना तो है, सोचेगा, ये तो बात फैक्ट है कि मन तो हमेशा सोचेगा, लेकिन हम क्या सोचते हैं इसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो परमाणु की संरचना होती है, हम संसार में किसी भी चीज के बारे में, हम ये फिजिकल वर्ल्ड है पूरा, जो हम इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो उससे क्या होता है, किसी भी के बारे में जब हम सोचना प्रारंभ करते हैं तो उसकी जो परमाणु की संरचना है, उस पर्टिकुलर चीज के अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसकी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि परमाणु की संरचना पढ़ी होगी लोगों ने, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे आर मूविंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो वो अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, मींस दे आर इन मूवेबल कंडीशन। और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो उसके जो न्यूक्लियस है उस नाभिक के अंदर होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो पूरी तरह से उदासीन पड़े रहते हैं। तो जो मूविंग कंडीशन है वो इलेक्ट्रॉन्स की है। इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव आवेश, नकारात्मक। तो हमें जीवन में किसी भी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो नेगेटिव प्रोटॉन्स चूंकि घूम रहे हैं, मूव नकारात्मक तरंगों के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंता, तनाव और डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी के हम शिकार होने लगते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमें ये थिंकिंग का क्या उपाय है कि हम ओवर थिंकिंग से हमें जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, बहुत सारी चीजें, इसके बाद अनिद्रा, नींद नहीं आती है। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिस्तर में जाके हम बहुत सारा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, उस कारण से हमारी नींद गायब हो जाती है। और डेफिनेट है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे एक साउंड स्लीप का होना बहुत जरूरी है। तो जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हम अनिद्रा के शिकार होने लगते हैं, और उस कारण से हमें ब्लड प्रेशर, रक्तचाप,
और जैसे अगर रक्तचाप एक बार आदमी को आ गया तो उससे रिलेटेड फिर हार्ट अटैक है, उससे रिलेटेड फिर कोलेस्ट्रॉल की है, बहुत सारी चीजें हैं, उससे बहुत ही ज्यादा गहरा रिलेशन पैरालिसिस का है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाते हैं ड्यू टू अनिद्रा, बहुत ज्यादा चिंतन, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा विचार करना, उस कारण से फिर पैरालिसिस के भी शिकार हो जाते हैं। तो आखिर जो हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग, हम इससे कैसे बचें और हमें इससे बचने का उपाय क्या है, मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं। तो जो थिंकिंग है उसको तो नोबडी कैन स्टॉप थिंकिंग ऑफ द माइंड, ये फैक्ट है। तो जब हम थिंकिंग चेंज नहीं रोक सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसको, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। हम बहुत ज्यादा जो नेगेटिव तरंगे ले रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में पूरे में, पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेव्स। तो हमें नेगेटिव तरंगे बहुत ज्यादा मिलती हैं। हम कहीं आप जाते होते हैं, कोई आदमी ऐसा मिल जाता है जिसको देख के ही लगने लगता है कि हम दूसरी रास्ते से चले जाएं, हमें इससे बात ना करना पड़े, आपको तुरंत वो नेगेटिव वेव्स आपके माइंड को प्रभावित करती है। कई बार आपको लगता है कोई बहुत अच्छा आदमी आपको दिखता है या मिलता है, तो आपको उसके मिलने से, उसके हैंडशेक करने से, बातचीत करने से उसको ऐसा लगता है आपको जैसे आपका खुद का आदमी मिल गया, हमारे परिवार का सदस्य मिल गया या पूर्व जन्म का कोई हमारा रिश्तेदार मिल गया, क्योंकि उसके मिलने से हमें बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति। लोग बोलते हैं ना आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, या लोग बोलते हैं कि आपकी बात सुनकर के हमारे अंदर बड़ी ऊर्जा का संचार हो गया, मोटिवेशनल बात। तो ये क्या है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ वेव्स, सामने वाले की तरंग आपको मिल रही है। तो संसार में आप पूरा दिन कहां कितने जगह पे आप जाते हैं, कितने प्रकार के लोग मिलते हैं, कितने प्रकार के स्थान होते हैं, तो इस प्रकार से जो निगेटिव वेव्स हैं वो ज्यादा हमें दिन भर में प्राप्त होती हैं। पॉजिटिव तरंगें जो अच्छे लोग हैं, जो कहना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो साधु संत हैं, जो धार्मिक हैं, जो मेडिटेशन से जुड़े हैं, ऐसे लोगों से मिलने से आपको पॉजिटिव पावर मिलती है। उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, साधु संत ऋषि मुनि, उससे आपको पॉजिटिव वेव मिल जाती है। अगर वो आपको एक फूल भी दे देते हैं आशीर्वाद में, उससे भी आपको एक पॉजिटिव वेव मिलती है। आप किसी कथा वार्ता, सत्संग, प्रवचन, भागवत, कोई भी मोटिवेशनल स्पीच में जब आप बैठे होते हैं तो उसकी तरंगें आपके माइंड को तुरंत चेंज कर देती है। आप एक बहुत ही अच्छा फील करते हैं, आप एक ब्लिसफुल फील होती है। क्यों? कि वहां की जो वेव्स आपको मिली वो पॉजिटिव थी। तो इस तरह से हमें माइंड की थिंकिंग को चेंज करना है। और हम जो मटेरियलिस्ट वर्ल्ड के बारे में बहुत ज्यादा, जो पुराने हमारे लोग हैं, पुराने आपके घर में, हमारे घर में भी बूढ़े दादा दादी लोग माला लेके और चैंटिंग ऑफ मंत्र किया करते थे। व्हाट इज दिस? वो है चेंज ऑफ द माइंड, थिंकिंग ऑफ जो है माइंड का चेंज करना। तो हम बार बार मंत्र का जप करते हैं तो दुनिया की और चीजें नहीं सोचते हैं, केवल उसी के ऊपर हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमको बदलना पड़ेगा अपने सोचने का तरीका। और दूसरा, हमें वर्तमान में जीना पड़ेगा। हम फ्यूचर की बात बिल्कुल ना सोचें, जो होगा वो आप आज क्या सुधारिए। आज का जो वर्तमान है, एक एक क्षण का, एक एक समय का, एक एक सेकंड का हम पूरा सदुपयोग करें। तो हमारे पास भगवान ने ऊर्जा दी है हमको और टाइम दिया है, तो पूरा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, तो पूरी तरह से समय का, ऊर्जा का हम सदुपयोग करें और वे ऑफ थिंकिंग को हम बदल दें। बदलने के लिए हम पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा से ज्यादा हम करें, निगेटिव लोगों से कम मिलें, अच्छे लोगों से ज्यादा मिलें। और इसके अलावा हिप्नोसिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। हिप्नोसिस के जरिए हम कॉन्शियस माइंड में आदमी के जाकर के, कॉन्शियस माइंड के अंदर एंट्री करके, एक्सेस करके, और उसके अंदर जो बहुत सारा गार्बेज पड़ा है, जिसको लेके वो पास्ट लाइफ का गार्बेज है या फ्यूचर को लेकर के जो चिंतन हो रहा है, वो अंदर बहुत सारा जो गार्बेज पड़ा है जो उनको परेशान कर रहा है, उसको वहां से हम रिप्लेस कर देते हैं हिप्नोसिस के जरिए। तो ये ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है, ये सारी चीजें हिप्नोसिस के जरिए बहुत कहना चाहिए गारंटी के साथ में उसको बदल के, उसकी थिंकिंग हम बदल देते हैं और एक ब्यूटीफुल लाइफ आदमी की जो है, एक अच्छा रूटीन, एक अच्छी दैनिक जीवनचर्या के साथ में, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, एक फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली एलिवेटेड एंड अनकम्प्रोमाइजिंग फाइटर, इस तरह की हम एक पर्सनालिटी के आदमी 75, 80, 90 साल में भी एकदम फिजिकली फिट लगेगा। मेंटली आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग, उनकी बातचीत हर चीज एकदम पॉजिटिव।
तो जो पर्सनालिटी है हमारी वो 100% मटेरियल माइंड नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे हम केवल चिंतन करते रहें कि हम कैसे पैसे वाले बन जाएं। हम मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, भौतिक जगत के बारे में ज्यादातर अगर सोचेंगे तो हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं हो पाएगी। हमें मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, हमें स्पिरिचुअल भी बनना पड़ेगा, आध्यात्मिकता उससे भी हमको जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप अगर कोई बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान है तो निश्चित रूप से हम उनको इससे दूर करेंगे। वी कैन ओवरकम द ओवर थिंकिंग ऑफ द माइंड। ज्यादा से ज्यादा जो चिंतन है उसकी दिशा को हम बदल देंगे। आप हमसे मिलिए, आप हमारे पास आइए और निश्चित रूप से आपकी इन सभी समस्याओं को हम हल करेंगे और एक बहुत अच्छा स्वस्थ जीवन और एक समृद्ध जीवन, एक शांत जीवन, एक सुकून के साथ में एक अच्छी लाइफ को आप जी सकेंगे। सभी का बहुत बहुत हार्दिक